जंगल में घने बादल छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा से गोरी कौवे और कालू कौवे का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। कालूपति जी, घोंसला तो टूट गया और बारिश भी होने वाली है। बताओ, अब हम बारिशों के दिन कहाँ गुजारेंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो। दूसरे जंगल में मेरे जानने वाली एक चिड़िया रहती है। हम बारिशों के दिन वहीं गुजार लेंगे। वैसे भी इस जंगल में अब बारिशें शुरू हो गई हैं। हाँ हाँ कालू जी, जल्दी करो, हम दूसरे जंगल चलते हैं, इससे पहले कि बारिश में भीग जाएं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के जंगल जाने के लिए वहाँ से उड़ जाते हैं। वो चिड़िया के जंगल पहुँच जाते हैं और थक जाते हैं। वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? गौरी, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी दूर कालू कौवे को मीनू मौसी दाना लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू कौवा पीछे से जाकर मीनू मौसी को धक्का देता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बेशरम दुष्ट कौवा, मेरा दाना लेकर भाग गया। गौरी, मैं छीन लाया उस मौसी से दाना। वो दोनों भूखे थे। वो जल्दी से वो सारा दाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की ओर उड़ते हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। कालू कौवा कबूतर से रानू चिड़िया के घर का पूछता है। वो सामने बड़े पेड़ पर है चिड़िया का घर। फिर वो दोनों कौवा कौवी चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है। बताइए आंटी, आपको किससे मिलना है? दरवाजा तो खोल दो बेटी, फिर बताते हैं किससे मिलना है। आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कि कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। नहीं नहीं बेटी, हम तो तुम्हारी मम्मा के जानने वाले हैं। मैं तुम्हारी मम्मा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। नहीं अंकल, जो भी हो जाए, जब तक मेरी मम्मा नहीं आती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, लगता है ये छोटी चिड़िया हमें घर नहीं जाने देगी। अब तो हमें रानू चिड़िया का इंतजार ही करना होगा। मिठू भैया, अब मैं चाहती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना भी देना है। फिर रानू चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ कैसे? रानो, कल की तेज हवा से मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ। कालू भैया, बात तो ठीक है, लेकिन मेरा घर भी बहुत छोटा है। आप 1-2 दिन में अपना घर बना लेना। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कितना कहा इसे। हाँ गोरी, मैंने खुद ही मना किया है इसको, क्योंकि सुना है जंगल में एक चील फिर रही है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाने के लिए दाना देती है। वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से वो दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी सुबह सुबह घर से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा के पास बड़ी चील बैठी हुई थी। चील के पास एक मीठे फल का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है। ये मीठे फल का पेड़ उस चील का है। अगर हमें मीठे फल खाने हैं तो पहले चील से पूछना होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा चील के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी का मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है, क्या हम मीठे फल खा सकते हैं? हाँ कौवे और कौवी, ये पेड़ मेरा है, तुम इस पेड़ से एक फल तोड़कर खा सकते हो। फिर वो दोनों कौवे एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था, क्या हम कल भी यहाँ ये मीठे फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवे, क्यों नहीं। अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, तुम चिंता ना करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को यहाँ ले ही आएंगे। इन मीठे फलों को खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे ये कौवे ठीक नहीं लगे। देखा नहीं आपने, ये कैसी लालच वाली बातें कर रहे थे। गुड़िया बेटी, ये कौवा मेरे बचपन का दोस्त है, 2 दिन रहकर चला जाएगा। फिर कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए हुए थे? हम तो अपने लिए बड़ा मजबूत घर बना रहे हैं। फिर तो आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ रानो, जैसे ही हमारा घर बनेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे।
कौवा और कावी झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन कौवा और कावी एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। कालू, ये नया जंगल है, कोई भी हमारा विश्वास नहीं करेगा। अगर हम चील के लिए कोई मांस ना लेकर गए तो वो हमें मीठे फल नहीं देगी। गोरी, चिड़िया चिड़िया हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं अभी जाकर चिड़िया से झूठ बोलकर उसे पहाड़ों की ओर लेकर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों के पास बुलबुल गिरी पड़ी है। वो मदद के लिए तुम्हें पुकार रही है। रानो बहन कहकर पुकार रही थी। कौवे भैया, आप भी मेरे साथ चले, हमें बुलबुल की मदद करना होगी। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलकर रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। गोरी कौवी चील के पास पहले ही पहुंच गई थी। चील दी, तुम्हारा भाई कालू चिड़िया को लेकर आता ही होगा, फिर हमें मीठे मीठे फल खाने देना। मीनू मौसी वहाँ से गुजर रही थी तो वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से लेकर जा रहा है। अगर तुम इस कौवे के साथ गई तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। ये वही कौवा है जो मेरा दाना भी लेकर भाग गया था। ये मौसी तो झूठ बोल रही है। मेरी मीनू मौसी कभी झूठ नहीं बोलती। चलो रानो, घर वापस चलते हैं। मीनू मौसी रानो चिड़िया को रास्ते में ही वापस ले जाती है। जब शाम तक कालू कौवा वापस नहीं आता तो गोरी कौवी चील से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ। कालू न जाने कहाँ रह गया है। गोरी, अगर तुम मुझे मांस ही खिलाना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हारा ही मांस खा लूं। मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति कालू को फल। ऐसा कहते हुए भूखी चील गोरी कौवी पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे बुरे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। तेज बारिश में कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में बैठे फल खा रहे थे। कालू, बस करो, अब कुछ फल घर ले जाएंगे। बारिश का कुछ पता नहीं और कितने दिन आएगी। ऐसा ना हो कि हम भूखे ही मर जाएं। हाँ गोरी, अपना पेट तो भर लिया है। अगर मैं कुछ खाने लगूं तो तुमसे देखा नहीं चाहता। वो दोनों आपस में ऐसी बातें कर रहे थे, तभी उन्हें किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई दी। कालू, लगता है कोई पक्षी रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी तेज बारिश में आवाज सुनते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं पेड़ पर एक घोंसले में बुलबुल रो रही है। अरे क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतना रो रही हो? पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। हाँ बुलबुल, तुम्हारे चक्कर में गोरी ने मुझे फल भी नहीं खाने दिया। क्या बताऊं कौवी, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब मैं उड़ भी नहीं पा रही, न दाना लेने जा सकती हूँ कहीं। कौवो, ऊपर वाले के लिए मेरी थोड़ी मदद कर दो। गोरी कौवी और कालू कौवे के पास फल तो थे, मगर वो लालची कौवे कहाँ किसी की मदद करने वाले थे। बुलबुल, बहुत मुश्किल से ये फल मिला है, अगर ये भी हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ गोरी, मैंने तो अभी खाया भी नहीं। फिर वो दोनों कौवे बुलबुल को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। गुड़िया बेटी, कल से बारिश हो रही है और अभी तक नहीं रुकी। आपको तो पता है मैं दाना लेने नहीं जा सकी। मम्मा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जंगल से कोई फल ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया तेज बारिश में गुड़िया के लिए फल ढूंढने निकलती है। रास्ते में रानो चिड़िया को बुलबुल के रोने की आवाज सुनाई देती है। रानो चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। बुलबुल बहन, क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रही हैं? अरे क्या बताऊँ चिड़िया मैं तुम्हें, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रही। चिड़िया, मेरी मदद करो। बुलबुल की ये हालत देखकर रानो चिड़िया को दया आ जाती है। बुलबुल बहन, चुप कर जाइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। फिर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहुत भूखी थी, वो जल्दी से वो मीठा फल खा लेती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना भूख की वजह से मैं आज मर जाती।
बुलबुल बहन, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या बुलबुल बहन? यहाँ से थोड़ी दूर गुफा में मैंने एक मटका रखा है और साथ में एक रुमाल। याद रखना, वो कोई मामूली मटका नहीं है। तुम उस मटके से जो भी खाने की चीज़ मांगोगी वो तुरंत तुम्हें मिलेगी। हाँ, जितना खाना तुम्हें चाहिए होगा तुम उससे ले लेना और फिर वो लाल रुमाल उस मटके पर दे देना। उस जादुई मटके से सामान रोकने का बस यही एक हल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मटका लेने गुफा के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया गुफा में जाकर देखती है तो वहाँ एक मटका पड़ा हुआ था। फिर रानू चिड़िया वो मटका और रुमाल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, शुक्र है उस मोटी बुलबुल से बचकर, वरना वो हमारे फल खा लेती। हाँ हाँ गौरी, अब मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है। फिर वो कौवा और कभी फल खाते हैं। मम्मा, ये क्या, मुझे तो भूख लगी थी, मैंने आपसे फल लाने के लिए कहा था और आप ये मटका ले आई हैं। गुड़िया बेटी, ये कोई आम मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। क्या मम्मा, जादुई मटका? हाँ गुड़िया बेटी, आपने जो भी खाना है इस मटके से मांग लीजिए। ठीक है मम्मा, मैं मांग कर देखती हूँ। ऐ जादुई मटके, मुझे खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। गुड़िया का इतना कहना ही था कि मटके में से ढेर सारे फल निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया उस लाल रुमाल को मटके पर रख देती है, जिससे फल निकलना बंद हो जाते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया, अब हम जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेंगे और उन्हें खाने पर बुलाएंगे। जंगल में दाना तो मिल ही नहीं रहा, पक्षी बहुत परेशान हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। तोते भैया और कबूतर भैया, आज रात आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबकी दावत करूँगी। क्या दावत? चिड़िया, खाने में मीठे मीठे अमरूद तो होंगे ना? हाँ मिठू भैया, मीठे अमरूद भी होंगे और मीठा हलवा भी, और आप जिसे भी लेकर आना चाहें वो सब आ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कौवों के पास जाती है। गोरी बहन और कालू कौवे, आज रात मेरे घर में दावत है, आप दोनों आना। चिड़िया, तुम तो बहुत गरीब हो, हमें खाने में क्या सूखा दाना खिलाओगी? नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आपको मीठा हलवा भी खिलाऊंगी। क्या मीठा हलवा? गौरी, मैं तो जरूर जाऊंगा। हाँ, जो भी आप खाना चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, ये चिड़िया कल तक तो मेरे पास आई थी फल लेने, आज इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है जो हमें दावत पर बुलाने आई है? गौरी, तुम आम खाओ, गुटलियाँ क्यों गिनती हो? बेटू कहीं के, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। आज रात में देखना होगा कि चिड़िया के पास ऐसा क्या है जो वो सभी पक्षियों की दावत कर रही है। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी बाकी पक्षियों के आने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों खिड़की में छुपकर देखते हैं। गुड़िया बेटी, बाकी पक्षी आने ही वाले होंगे, अब मैं जादुई मटके से खाना मांग लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से खाना मांगती है। देखते ही देखते बहुत सारा खाना आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ये सब देख रहे थे। कालू, तो अच्छा ये है जादुई मटका। गौरी, खाना खाने के बाद रात को हम ये मटका चुरा लेंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी आते हैं। रानू चिड़िया उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है। वो सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर नहीं जाते, बल्कि वो चिड़िया के सोने का इंतजार कर रहे थे। कालू, चलो, चिड़िया सो गई है। हाँ हाँ गौरी, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने खाने हैं। रानू चिड़िया के सोने के बाद गोरी कौवी खिड़की से आती है और वो जादुई मटका लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर में जाते हैं। कालू, क्या खाना चाहते हो तुम? आज जो कहोगे वही मिलेगा। गौरी, मैंने कई अरसे से पक्षियों के अंडे नहीं खाए, आज मुझे स्वादिष्ट अंडे खाने हैं, अंडे। तो फिर मांग लो जादुई मटके से अंडे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए जादुई मटके, मुझे अंडे दो, ढेर सारे अंडे। कालू कौवे का इतना कहना ही था कि वहाँ अंडों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। कालू, ये क्या, ये अंडे तो खत्म ही नहीं हो रहे।
गोरी, इतने अंडे मुझे नहीं चाहिए। देखते ही देखते वहाँ अंडों का ढेर लग जाता है और कौवा और कवि को निकलने का मौका ही नहीं मिलता। वो अंडों में दबकर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें मटके को रोकने का तरीका नहीं पता था। वो दोनों लालच की वजह से मर जाते हैं क्योंकि लालच बुरी बला है। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरे इस बुढ़ापे में तुम ही मेरा सहारा बनी हो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। चील माँ जी, आपका दिल बहुत नरम है, वरना मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया से कौन भला दोस्ती करता। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। चलो बेटी, नदी से पानी पीने चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और बूढ़ी चील नदी पर पानी पीने चली जाती है। नदी पर गोरी कभी पहले से आई हुई थी। बूढ़ी चील जी, आप इस गरीब चिड़िया के साथ भला क्या कर रही हैं? गौरी, ये चिड़िया मेरी बेटी जैसी है, मगर चीलें तो पक्षियों को खा जाती हैं। जब कर जाओ गोरी, वो और चीलें होंगी, मैं उन जैसी चील नहीं हूँ। चलो बेटी, आगे चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और चील वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी चील का तो दिमाग खराब हो गया है, जो इस छोटी सी चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर बैठी हुई है। अरे, मुझ में क्या कमी थी? सारे जंगल में मेरी बुद्धि की मिसाल दी जाती है। इस चिड़िया की जगह पाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गोरी कवि की नजर दो उल्लुओं पर पड़ती है। लगता है उस बूढ़ी चील का दिमाग खराब हो गया है। जब देखो उस छोटी चिड़िया के साथ ही रहती है। तुम ठीक कह रहे हो। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस छोटी चिड़िया को मार देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस चील को मार देता और जंगल पर राज करता। वो बूढ़ी तो है, मगर अभी तक उसमें इतनी ताकत है कि वो हम दोनों को मार सकती है। तू चिंता मत कर, वक्त आने पर हम उन दोनों को मारकर जंगल पर राज करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर गोरी कवि सोचती है, ये उल्लू भी मेरी तरह चिड़िया के दुश्मन है। अब चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए मुझे कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। फिर चिड़िया की जगह मैं बनूंगी चील की सहेली और जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरेंगे। ये सोचते हुए गोरी कवि सबसे पहले चील के पास जाती है। चील माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं और जंगल में दो उल्लू आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है कवि। मगर माँ जी, उन दो उल्लुओं का कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। गौरी, मैं चील हूँ, जब भी वो मुझ पर हमला करेंगे तो मैं उन्हें चीर कर रख दूंगी। फिर गोरी कवि वहाँ से उल्लुओं के पास जाती है। हम उल्लुओं के पास आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कवि? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। उल्लुओं, पहले अपनी जान बचाओ, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। बता कवि, क्या खबर लेकर आई है? जब तुम दोनों चील को मारने की साजिश कर रहे थे तो तुम्हारी बात उस चिड़िया ने सुन ली थी और चिड़िया ने जाके ये बात उस चील को बता दी है। ये चिड़िया ने अच्छा नहीं किया। तुम ही बताओ गोरी, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ी चील को मारकर खुद जंगल पर राज करो या फिर उस चिड़िया को सबक सिखाओ। चील को मारना इतना आसान नहीं है। हाँ, हम पहले उस चिड़िया को मारेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर गोरी कवि खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, चिड़िया मर जाएगी तो मैं चील की दोस्त बन जाऊंगी और अगर चील मर गई तो मैं इन उल्लुओं की दोस्त बन जाऊंगी। लड्डू दोनों हाथों में है। अगले दिन दोनों उल्लू रानू चिड़िया को ढूंढते हैं। वो दोनों रानू चिड़िया पर हमला करने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। रानू बहन, जल्दी से भाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? कौन मुझे मारना चाहता है? दो उल्लू। दो उल्लू? वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने उनका भला क्या बिगाड़ा है? वो मैं नहीं जानता। जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने देखा वो दो उल्लू गोरी कवि के साथ खड़े तुम्हें मारने का प्लान बना रहे थे। कबूतर भैया, मैं अभी जाकर चील को बताती हूँ। चिड़िया बहन, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, वो तुम्हें चील के पास नहीं पहुँचने देंगे। तो कबूतर भैया, अब मुझे क्या करना चाहिए? चिड़िया बहन, तुम इसी वक्त जंगल छोड़कर भाग जाओ और अपनी माँ के पास चली जाओ। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया अपनी माँ के पास चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया के लापता होने की बात चील को पता चलती है। चिड़िया बेटी, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता।
रानू चिड़िया के जाने के बाद बूढ़ी चील बहुत उदास रहने लगती है। अब समय आ गया है अपनी अक्लमंदी दिखाने का। अब जाकर चील को बताती हूँ कि उन उल्लुओं ने रानू चिड़िया को मार दिया। ये सुनकर दोनों के बीच में लड़ाई होगी और जो भी जीतेगा मैं उसकी खास बन जाऊंगी। गोरी कवि की ये बातें वो दोनों उल्लू बैठे सुन रहे थे। अरे ये कवि ने हमें धोखा दिया। हाँ भाई, ये हमें उस चील के हाथों मरवाना चाहती है। चलो हम इसे ही मार देते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों गोरी कवि के पास आते हैं। वो दोनों उल्लू गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे। उल्लू चील के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी, मैं बूढ़ी हूँ मगर मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं अपने जंगल के पक्षियों की रक्षा कर सकूं। मैंने चील का बुरा चाहा मगर चील ने मेरी जान बचाई। चील माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी किस लिए? रानू चिड़िया को जंगल से भगाने वाली मैं थी। मैंने आपकी दोस्त बनने के लिए उन उल्लुओं को भड़काया। ये तुमने अच्छा नहीं किया गौरी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे इस बात का पछतावा है। चील, आप मेरी जान भी ले सकती हो। गौरी, जो गलती कर कर पछताता है उसे माफ कर देना चाहिए। जाओ, मैंने तुझे माफ किया। चील माँ जी, चिड़िया मेरी वजह से जंगल छोड़कर गई। अब मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। फिर वो दोनों रानू चिड़िया को ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के माँ वाले जंगल पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया बूढ़ी चील को देखकर खुश हो जाती है। चील माँ जी, आप? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर गोरी कवि ने रानू चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गोरी बहन, अगर चील माँ जी ने आपको माफ कर दिया तो मैंने भी आपको माफ कर दिया है। आज से तुम मेरी दोस्त हो और हम दोनों चील माँ जी की बेटियाँ हैं। उस दिन के बाद गोरी कवि सुधर गई। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता तीनों कंवारे दोस्त नदी पर बैठे हुए थे। तभी गोरी कवि अपनी सहेली रानू चिड़िया के साथ नदी पर आती है। कालू कवि को गोरी कवि बहुत पसंद होती है। हाय, मौसम है सुहाना और ये सुंदरता। मौसम है सुहाना, लगता है किसी का इरादा है मार खाना। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। गोरी कवि की बात सुनकर दोनों दोस्त कालू कवि पर हंसने लगते हैं। बहुत हो गई बेइज्जती, अब तो यही मेरी दुल्हन बनेगी। पर मैंने सुना है कि गोरी कवि की माँ बहुत गुस्से वाली है। वो गोरी कवि को अकेले कहीं नहीं जाने देती, इसीलिए उसकी सहेली चिड़िया उसके साथ जाती है। कोई बात नहीं टुन्नू, पहले मैं चिड़िया से दोस्ती करूँगा और फिर मैं गोरी कवि से प्यार करूँगा। अरे वाह वाह कालू कवि, ये हुई ना बात। अगले दिन जब तीनों दोस्त मिलते हैं तो कालू कौवा कहता है, दोस्तों, गोरी की जो सहेली है वो हर रोज बेरी के पेड़ से फल लेने जाती है। अच्छा, कितने बजे जाती है? क्या वो अकेली जाती है या कोई उसके साथ होता है? अरे टुन्नू, तू क्यों पूछ रहा है? क्या तेरा दिल चिड़िया पर तो नहीं आ गया? वो तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। कालू कौवे की नजर रानू चिड़िया पर जाती है। वो तीनों दोस्त रानू चिड़िया को रोक लेते हैं। क्या मैं आपसे कोई बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? वो क्या है ना, मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी सहेली गोरी पर आ गया है। अच्छा, तो कालू कौवे को प्यार हो गया है? हाँ चिड़िया, प्यार है ही ऐसी चीज। अब इस टुन्नू चिड़े को ही देख लो, इसे भी किसी से प्यार हो गया है। चुप कर जा मिठू, हम यहाँ कालू की बात करने आए हैं तो कालू की बात ही करने दो। ठीक है टुन्नू, वो क्या है चिड़िया कि मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी दोस्त गोरी कवि पर आ गया है और ये तुम्हारी दोस्त को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। इसलिए चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि तुम पूछो, क्या वो भी मुझे चाहती है? कालू, जहाँ तक मैं जानती हूँ मुझे लगता है कि मेरी सहेली का दिल भी तुम पर आ गया है। क्या सच? मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? वो गोरी कवि की माँ गोरी की शादी अमीर घर में करना चाहती है। वो तुम जैसे मामूली कवि से गोरी की शादी नहीं करेगी। मैं भी कोई मामूली नहीं हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता एक दूसरे को देखने लगते हैं। मेरा मतलब है मेरे पास ये दो कीमती दोस्त हैं, तो हुआ ना मैं भी बहुत अमीर। कालू कवि, आप बहुत भोले हो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को देखता ही रहता है। लगता है मेरी दो भाभियाँ आने वाली है।
अगले दिन गोरी कौवी जंगल के ढाबे में एक भूरे कौवे के साथ बैठी होती है। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता भी वहाँ आते हैं। ये मेरी गोरी के साथ कौन सा कौवा बैठा हुआ है? लगता है कालू ये वही अमीर कौवा है जो उसकी माँ ने गोरी के लिए पसंद किया है। गोरी जी, मुझे जरा जाना होगा, मुझे एक काम याद आ गया है। ये कहकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है। कालू कौवा एक गुलाब उठाकर गोरी कौवी से पूछता है, सुंदर गोरी कौवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर गोरी कौवी हाँ कर देती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर हम दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ ने अमीर भूरे कौवे को मेरे लिए पसंद किया है। तुम चिंता नहीं करो, तुम बस मेरी ही पत्नी बनोगी। कालू जी, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। गौरी जी, तुम चिंता नहीं करो, अब देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा एक प्लान बनाता है और अगले दिन गोरी कौवी के घर एक नौकर बनकर जाता है। कौन हो तुम? माँ जी, जंगल से पता चला है कि आपको एक नौकर की जरूरत है। मेरा नाम कालू कौवा है। अच्छा कालू, खाना बनाना जानते हो? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ आता है मुझे बनाना। उस दिन के बाद गोरी कौवी की माँ कालू कौवे को काम पर रख लेती है। मौका मिलते ही गोरी कौवी और कालू कौवा मिलते और प्यार भरी बातें करते। सुनो नौकर, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, खाना अच्छा ही बनाना। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी के होने वाला पति और उसके माता पिता आ जाते हैं और शादी की बात तय हो जाती है। अगले दिन, कालू जी, अब क्या होगा? गौरी जी, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ये कहकर कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। वो बैठे हुए थे कि उन्हें सामने एक पेड़ के नीचे भूरा कौवा और नीली कौवी बैठे दिखाई देते हैं। वो ये देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। अरे, ये तो वही कौवा है जिससे हमारी भाभी की शादी तय हुई है। हाँ मिठू, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसकी शादी किसी और से तय हो गई है और ये यहाँ नीली कौवी से मिल रहा है। इसका तो भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा गोरी कौवी के पास जाता है और सारी बात गोरी कौवी को बता देता है। उन दोनों को एक साथ बैठे गोरी कौवी की माँ उन्हें देख लेती है। नौकर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पास बैठने की? निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? शादी, वो भी तुम जैसे नौकर से? निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और मेरी बेटी के करीब न आना। वो कालू कौवे को गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है और अगले ही दिन गोरी कौवी की शादी करने का प्लान बना लेती है। अगले दिन जब गोरी कौवी और भूरे कौवे की शादी होने लगती है तो कालू कौवा वहाँ आता है। माँ जी, ये शादी रोक दीजिए, वरना आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम फिर यहाँ आ गए। अगर अब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, पहले आप मेरी बात तो सुने। फिर कालू कौवे के दोस्त टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता नीली कौवी और उसके बच्चों को साथ ले आते हैं। भूरा कौवा ये देखकर डर जाता है। रुक जाओ, ये शादी रोक दो। भूरा कौवा पहले से ही शादीशुदा है और ये रही उसकी पत्नी और उसके बच्चे। ये सब देखकर भूरा कौवा डर जाता है और गोरी कौवी की माँ से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं गोरी कौवी की सुंदरता देखकर बहक गया था। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? माँ जी, मैं हूँ ना आपकी बेटी से शादी करने के लिए, मैं तैयार हूँ। तू तो तैयार है, मगर मैं तैयार नहीं। मैं तुझ जैसे गरीब कौवे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। माँ जी, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास मिठू तोता और टुन्नू चिड़ा जैसे दो कीमती दोस्त हैं और मैं बहुत ईमानदार हूँ। फिर कालू कौवे की माँ भी मान जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। सुनिए जी, आपकी सहेली की तो शादी हो गई, आपका क्या ख्याल है मेरे बारे में? रानो चिड़िया मुस्कुराती है। गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी झील के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो कौवे बहुत आलसी थे, दूसरा वहाँ कई अरसे से बारिश न हुई थी।
कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे तो डर लगता है कि हमारी ये पड़ोसन चील हमें ही न खा जाए। वो चील बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी सुनहरी चील कौवा और कवि के पास आती है। कव्वे और कव्वी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से कोई फल नहीं मिला। चील दीदी, हम भी कल से भूखे हैं। तुम दोनों दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ये कहते हुए सुनहरी चील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब ये मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाते हैं। कौवा और कवि उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कवि मिठू तोते के पास जाती हैं। मिठू तोते, ये क्या, तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा यही खा लेता हूँ। तोते, तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के, और उन पेड़ों पर अमरूदों का फल पका हुआ है। वो अमरूद तो पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। 2-4 दिन हमारे पास रहना और पेट भरकर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कब कहा, मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल मजे मजे से खाऊंगा। मिठू तोता कव्वे और कवि के साथ उड़ता है। रास्ते में रानो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। मिठू भैया रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं? चलें, आप मेरे साथ चलें। आज हम दाना ढूंढने पहाड़ों की ओर चलेंगे। मिठू नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू भैया, ये कवि कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा मिठू के कान में कहता है। अगर तुमने चिड़िया को बता दिया कि तुम हमारे साथ अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी हमारे साथ चली जाएगी। इसे सच ना बताना। मिठू तोता कव्वे की बात मान लेता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ इनके जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसी अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो मिठू, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। चुप चुप कर जा छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसीलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक तेरे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कव्वे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस चिड़िया की चूं चूं को। फिर मिठू तोता उन कव्वों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा आगे आगे बहुत बड़ा झरना है, उसके पास में ही है अमरूदों का बाग। वो तीनों फिर से उड़ते हैं। एक सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम घर से जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। क्या अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं मिठू, अब हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। मिठू तोता कव्वों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठा हुआ देखकर मिठू तोता पीछे मुड़ता है, मगर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, तुम्हारा काम हो गया। अब तोते, तुम बैठकर यहाँ खाओ मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कव्वे बहुत अच्छे हैं। ये धोखा है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर तुम्हें ये कव्वे धोखा ना देते तो तुम इनके साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी लालच ने तुम्हें धोखा दिया था। 2 दिन ही गुजरते हैं वो फिर से कालू कौवा और गोरी कवि के पास जाती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का। अगर तुम दोनों आज मुझे फिर से कोई ताज़ा ताज़ा शिकार ला दो तो मैं तुम्हें अपना सोने का हार दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कवि तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कवि कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है।
इस बार वो दोनों कौवा और कवि कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम्हारे जंगल में फल या कोई बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए काफी देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है।